वेलकम है आपका फिर से जस्ट स्टार्टअप में। आज हमारे साथ है मिस आशा अग्रवाल जी, जो अपना रिटेल बिजनेस रन करती है, जिनका अपना लेडीज गारमेंट रिटेल बिजनेस है। तो आज हमारे साथ आशा जी हैं और आज हम आशा जी से जानेंगे कि किस तरीके से हम रिटेल बिजनेस कर सकते हैं, क्लोथिंग रिटेल बिजनेस में हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है। जैसा कि हमारा एक चैनल है जहां पे हम एक्सपीरियंस लोगों को लेके आते हैं और उन्हीं से सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले वेलकम मैम। कंप्लीटली जो भी रिटेल्स की डिटेल है कि किस तरीके से हम रिटेल का प्रोसेस करते हैं, क्या इनकम इन्वेस्टमेंट होते हैं, किस तरीके से हम उसको रन करते हैं, तो सारी डिटेल्स मैम से हम जानेंगे। मैम सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ये स्टार्ट कैसे किया आपने और कितना टाइम हो गया आपको भी। मैंने इसको स्टार्ट किए 10 साल हो चुके हैं। एक्चुअली मेरी मदर का मैन्युफैक्चरिंग था ब्राइडल वेयर में और साड़ीज़ में, तो किसी ट्रेजेडी के कारण उन्होंने अपना जो बिज़नेस था वो धीरे धीरे कम कर दिया। इसलिए मैंने नया स्टार्टअप ये अपना किया था कि मैं कुर्तीज़ का नया वापस अपना रिटेल आउटलेट खोलना चाहती हूँ। तो उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और आज मुझे 10 साल हो गए हैं ये रिटेल आउटलेट खोले। ओके, तो 10 साल से आप कुर्तीज़ में डील करती हैं या और भी कुछ अपने पास आइटम्स है? मेरे पास कुर्तीज़ वगैरह है, वेस्टर्न वेयर भी मेरे पास था, लेकिन अभी लॉकडाउन के चलते हम लोग मुंबई नहीं जा पा रहे थे, इसलिए हमने अभी वेस्टर्न को अभी थोड़ा सा कम कर दिया है। बाकी ब्राइडल वेयर आपको मिल जाएगा, कुर्तीज़ वगैरह मिल जाएगा। अभी जैसे विंटर्स हैं तो आपको वुलन्स मेरे पास अवेलेबल मिलेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप रख रही हो। 10 इयर्स आपको हो गए हैं जी। सिर्फ रिटेलिंग में आप डील करती हैं। ओके, तो आज हम जैसे कि बात करने वाले सिर्फ रिटेल के ऊपर कि रिटेल बिजनेस का प्रोसेस क्या होता है, बेसिकली कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, और जो ऑडियंस हमारे पास है जो रिटेल में डील करना चाहते हैं उनके लिए एक हेल्पफुल एक डिस्कशन हम करेंगे। तो बेसिकली रिटेल का मतलब क्या होता है मैम? बेसिकली रिटेल का मतलब होता है कि फाइनल कंज्यूमर, आपका जो प्रोडक्ट है वो फाइनल कंज्यूमर के पास जाता है। जैसे सपोज मैं कुर्तीज़ सेल करती हूँ तो मेरा जो कंज्यूमर है वो खुद उसको पहनता है, वो उसको रीसेल के लिए नहीं ले जाता आगे। ओके, तो इसका मतलब रिटेलिंग होता है। ओके, तो होलसेल रिटेल में क्या फ़र्क होता है मैम? होलसेल होता है कि एक शॉपकीपर दूसरे शॉपकीपर से स्टॉक लेकर आता है और उसे फिर फाइनल कंज्यूमर को बेचता है। ओके, तो उसको होलसेल कहते हैं और रिटेल जो डायरेक्टली कस्टमर को आप के पास देते हैं। ओके, तो मैम इनमें मार्जिन्स क्या होते हैं? फिर होलसेल में हमको ज़्यादा फायदा होता है या रिटेलिंग में हमें ज़्यादा फायदा होता है? ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में बराबर है। डिपेंड करता है कि आपके कस्टमर्स किस तरह के हैं। अगर आपके रिटेल्स के कस्टमर अच्छे हैं तो उसमें आपको 20 to 25% मिनिमम मार्जिन आपको मिल जाता है। बट अगर आप होलसेल कर रहे हैं तो आप इतना मार्जिन नहीं ले सकते हैं। बस उसमें एक चीज़ ये है कि आपका स्टॉक जो है वो सेट टू सेट जाता है, उसमें आप अपने स्टॉक को ब्रेक नहीं करते हैं, तो डेड स्टॉक थोड़ा कम होता है। बट उसमें 5 to 7 से लेके आप 10% का मार्जिन रखेंगे तो आपका जो बिजनेस है ज़्यादा स्मूथली रन करेगा। ओके, तो मैम आपने कैसे सोचा कि आपको रिटेल बिजनेस करना है? लाइक होलसेल भी कर सकती थी आप, बट ऐसा क्या आपने प्लान आउट किया? देखा जाए तो होलसेल के लिए आपको मार्केटिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। आपको शॉप टू शॉप जाना पड़ता है, अपना खुद का प्रमोशन करना पड़ता है, आपको अपना प्रोडक्ट दिखाना पड़ता है। उसके लिए आपको बहुत सारे बंदे हायर करने पड़ते हैं अगर आप खुद नहीं जा सकते हैं तो। और रिटेल में ऐसा है कि ठीक है, आपके पास जो आपके कॉन्टेक्ट्स हैं उनके थ्रू आप अपने कस्टमर्स को बुलाते हैं, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है, तो उसमें मेहनत थोड़ी कम होती है। लेकिन होलसेल में आपको अपने मार्केटिंग के लिए आपको बंदे रखने ही पड़ते हैं जो आपके प्रोडक्ट्स को लेके जाएं कि आपके पास नया स्टॉक क्या आया है। ओके, तो उस हिसाब से मैंने रिटेलिंग ज़्यादा अच्छा लगा। ओके, लाइक जैसा कि हम डिस्कशन कर रहे हैं आज रिटेलिंग पे, तो ऐसी क्या क्वालिटीज़ हमारे पास होनी चाहिए जो स्टार्ट करना चाहते हैं? क्या क्वालिटीज़ उन लोगों के पास होनी चाहिए कि वो रिटेल अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके? और जैसे कि आज हमारा मेन जो टैगलाइन है वो है लेडीज़ गारमेंट, तो ऑलमोस्ट जैसा कि हमें मालूम है कि लेडीज़ और जो हाउस वाइफ गर्ल्स ही ज़्यादा इंसर्ट होती हैं इन चीज़ों में। उसी के साथ में आज देख रहे हैं तो मेल्स भी इसमें काफ़ी अच्छा डील कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे अपने आउटलेट्स रन कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ क्वालिटीज़ होती है कि आपके पास ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए? मेन क्वालिटीज़ तो ये होनी चाहिए कि आप कस्टमर को कितना अच्छा हैंडल कर पा रहे हैं। मीन्स आप उसको कितना अच्छा कन्वेंस कर पा रहे हैं, आपके पास कन्वेंसिंग पावर कितनी अच्छी है। जितनी ज़्यादा कन्वेंसिंग पावर होगी, आप में पोलाइटनेस होगी, उतना कस्टमर, भले ही आप थोड़ा सा उसको कॉस्टली भी दोगे ना, बट आपके बिहेवियर से वो बंदा सामने वाली जो होगी वो आपका स्टॉक लेने में मतलब इंटरेस्टेड रहेगी। और यही आपकी लैंग्वेज हार्श होगी, आप बात
करने में पोलाइट नहीं होंगे तो वो नेक्स्ट टाइम आपके पास आना पसंद नहीं करेंगे। ओके, तो इसमें एक सेल्स क्वालिटी भी आप में होनी चाहिए कि आप कितना प्यार से व्यवहारिक हैं आप। व्यवहारिक एक वर्ड हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। बिहेवियर बहुत ज्यादा मैटर करता है। अच्छा, बिहेवियर, ये तो वैसे हर बिजनेस पे ही डिपेंड करती है चीज, तो क्या बट सॉफ्ट स्पोकन ये क्या है, लेडीज से रिलेटेड है ना। तो आप जितना प्यार से उनसे बात करोगे तो वो आपकी हो जाएंगी और आप जितना उनसे नेगेटिव बात करोगे ना तो वो लगेगा कि नहीं यार चलो यहाँ कुछ अच्छा नहीं, हम दूसरी शॉप पे चलते हैं। अच्छा, नहीं ये तो होता है, लाइक प्यार से बोल के अगर हम एक्स्ट्रा भी ले रहे हैं ना, एक्चुअली में आप एक की जगह उसे 4 पीस दे सकते हो। हाँ, प्यार से बात करके, लेकिन हार्शली वो एक भी नहीं लेगी और दोबारा आएगी भी नहीं। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है ऐसा, तो राइट, फाइन। तो बेसिकली जब हम रिटेलिंग स्टार्ट करते हैं तो ऐसी कोई मार्केट प्लेस होती है कि हम ये पर्टिकुलर मार्केट है और यहीं पे हमें ओपन करना है, कोई स्पेसिफिक प्लेस होता है उसके लिए? नहीं, अगर वैसे तो देखा जाए तो जहाँ पे ज़्यादा शॉप्स होती हैं वहाँ पे ओपन करेंगे तो आप जल्दी से एक्सपेंड कर पाएंगे अपने बिजनेस को, पर उसमें भी आपको डिपेंड करता है कि अगर वहाँ पे आपकी खुद की पर्सनल शॉप है तो आप इजीली कर सकते हो, या आप कहाँ कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, कितना रेंट दे सकते हो, कितनी कैपेसिटी है आपकी रेंट देने की, ये सब चीज़ उस पर डिपेंड करती है। उस पर डिपेंड करता है। लाइक अगर हमारा कोई घर है और घर के बाहर हमने कोई एक रूम दे रखा है तो हम वहाँ स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका मार्केट क्या है, उस डिपेंड करता है आपका मार्केट क्या है। अगर आपका मार्केट वहाँ पे आपकी लोकेलिटी बहुत अच्छी है तो आपका वहाँ पे भी बहुत अच्छे से एक्सपेंड हो सकता है। परचेजिंग पावर कैसी है वहाँ के लोगों की, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको जानती हूँ कि आपने अपने घर के बाहर ही आपका शॉप है, लेकिन आपके पास प्लस पॉइंट ये है कि जो मेन मार्केट है यहाँ का, आपका घर वही है, तो आपका ये बेनिफिट आपका रहा है। यही चीज है मेन। अगर यही मैं दूसरी जगह जाके खोलना चाहूँ तो पहले तो मुझे रेंट के लिए मेरे को अर्न करना है कि मुझे रेंट देना है, फिर मेरे जो दूसरे एक्सपेंसेस है उसके लिए अर्न करना है, उसके बाद मैं फिर प्रॉफिट की सोचूं। ओके, तो एक प्लस पॉइंट हो सकता है कि हमारा घर अगर है या नोन में भी किसी का है तो हम कम रेंट में वहां से ले सकते हैं, ठीक है। तो जब मैम आपने स्टार्ट किया था तो इसकी मार्केटिंग कैसे की थी इनिशियल लेवल पे आपने? जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि आप माउथ पब्लिसिटी होती है और सबसे बड़ा होता है आपके कॉन्टेक्ट्स, कि आपके किस तरह के लोगों के साथ कॉन्टेक्ट्स हैं। अगर आपने क्वालिटी अच्छी रखी है, आपके जो नोन है वो आपसे अगर स्टॉक लेकर गए हैं तो वो आगे जाके 4 जनों को और बताएंगे कि आप वहां से लेके आइए, वहाँ की रेट अच्छी है, वहाँ की क्वालिटी अच्छी है, हमने यूज करके देखा है, और आपको जो इन ट्रेंड चल रहा होता है वो अवेलेबल होता है। ओके, तो मेन जो है आपने माउथ पब्लिसिटी किया था। ऐसा कोई आपने जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग हुई कि फिर पैम्पलेट्स वगैरह देने हुए, तो ये आपने चीज की? नहीं, ये मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा। अच्छा, ऑल माउथ टू माउथ पब्लिसिटी। अच्छा, फिर एक बार अगर वो कनेक्ट हो रहा है पर्सन तो फिर उससे कनेक्टेड रहना, तो ये काफी अभी तक वही स्ट्रेटेजी चल रही है। लेकिन अब थोड़ा सा ये आ गया है कि अपने पास इंस्टाग्राम हो गए, फेसबुक हो गए, तो उस पर वीडियो अपलोड्स करना, लोगों के आगे फॉरवर्ड करना, आप लोगों को उससे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे कनेक्ट करवाना, या मेरे जो कस्टमर्स आते हैं मैं उन्हें कहती हूँ आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करिए। अच्छा, तो उसमें अगर उनको कोई चीज पसंद आती है तो मेरे पास ऑर्डर्स आते हैं। अच्छा, वहां से ऑर्डर्स आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी हेल्पफुल रहा है आपके लिए, ठीक है। और इससे क्या बिजनेस भी वास्ट हो रहा है, क्योंकि इंस्टा जैसे अगर ठीक है अजमेर के नॉर्मल पब्लिक जो है हमारे पास वो तो हमारे पास आ ही रही है, लेकिन इंस्टा और फेसबुक ऐसी चीज है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रही है। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास यहीं का कस्टमर आ रहा है, उसमें अगर किसी को कुछ पसंद आता है तो वो बाहर वाले कस्टमर्स के भी ऑर्डर आते हैं और आप उसको कुरियर कर सकते हैं उसको, फाइन। जैसे हम रिटेल बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आपने प्लेस के बारे में बता दिया कि पर्टिकुलरली ये प्लेस एरिया आपका होना चाहिए। अब हम स्पेस की बात करते हैं कि मिनिमम इतना स्पेस तो आपको लगेगा कि अगर आप रिटेलिंग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं क्लोथिंग का, और वो भी गर्ल्स वियर, तो उसमें स्पेस के बारे में आप कुछ बताइए। स्पेस के अकॉर्डिंग अगर अपन देखा जाए ना तो ये डिपेंड करता है कि आपको कितना इन्वेस्ट करना, आपको कितनी वैरायटीज मेंटेन करनी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी चाहिए तो आपको एक एटलीस्ट शोरूम तो चाहिए ही होता है, लेकिन आपको ठीक है हमें नॉर्मल करना है तो आप एक 10 बाय 10 की जो शॉप होती है उसमें भी अपना बिजनेस आप मेंटेन कर सकते हैं इजीली। उसके बाद में जैसे जैसे बिजनेस होता है वैसे वैसे आप उसको एक्सटेंड कर दें, ठीक है। तो स्पेस हो गया। अब बेसिकली ऐसे इनिशियल लेवल के क्या टूल्स होते हैं कि रिटेलिंग में वो हमें लगाना है, या फिर ये तो इनके बिना काम नहीं चलेगा, ऐसे कौन से टूल्स होते हैं?
आपको अगर लाइक इनिशियल टूल्स ऐसे हैं कि आपको आपके लिए डेस्क चाहिए होती है, चेयर्स चाहिए होती है कस्टमर्स के बैठने के लिए, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम लोग खड़े होके नहीं दिखाना चाहते, कस्टमर कंफर्टेबली बैठ के देखना चाहे, तो आप अपनी शॉप पे गद्दे भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने मेरी शॉप पे दोनों चीज कर रखी है, हाफ पे मैंने गद्दे लगा रखे हैं, हाफ पे मैंने ये स्टैंडिंग वाला कर रखा है, क्योंकि बहुत से अपने शूज खोलना ही नहीं चाहते हैं। राइट। तो आधे लोगों के लिए मैंने वैसे करा हुआ है और आधों के लिए गद्दे जो बहुत कंफर्टेबली बैठ के वहां देखना चाहते हैं कि हाँ हम खड़े खड़े थक गए हैं, और जब बैठता है ना कस्टमर तो काफी रिलैक्स हो जाता है। राइट, वो बैठ के आराम से देखता है, मतलब 5 की जगह 10 पीस देख लेता है Exactly. बीच में। राइट, फाइन। तो ये बेसिकली अपने टूल्स हैं। इसके अलावा जैसे हम स्टाफ हायरिंग की बात करें, इनिशियल लेवल पे तो हम सबको पता है कि हम हमारे खुद से भी हैंडल कर सकते हैं, बट एक इनिशियल लेवल पे फिर भी हमें किसी स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है। एटलीस्ट एक तो चाहिए, क्योंकि आपको आप खोलोगे समेटोगे हर चीज आप खुद नहीं कर सकते हैं। Right. तो आपको एटलीस्ट एक स्टाफ तो चाहिए। एक स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो आप इन्वेंट्री कैसे मेंटेन करती हैं अपना फिर? एज सच ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हो जाता है मेंटेन। अच्छा, इन्वेंट्री हो जाता, अगर आप इनिशियल लेवल पे हो तो अपने आप से हो जाता है, और लेवल बढ़ता है तो उसके लिए फिर हाँ ओके। जैसे हम इनिशियल की ही बात कर रहे हैं अभी राइट नाउ, ठीक है। तो लाइक अगर किसी ने रिटेल बिजनेस अपना स्टार्ट किया है तो स्टॉक कितना रखना है और किस किस कैटेगरी में रखना है? जैसे आपने लेडीज गारमेंट्स के लिए बोला है और अब सिर्फ कुर्ती में डील करती है, लेकिन कुर्ती में भी हम जानते हैं कि काफ़ी सारी वैरायटीज़ होती है, तो वो किस तरीके से आइडेंटिफाई करती है कि क्या रखना है, कितना स्टॉक रखना है? ये बहुत मतलब दिस टाइम पे ऐसा ये टिपिकल क्वेश्चन है ना, क्योंकि अभी की जो वैरायटी है वास्ट वैरायटी है। लाइक ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लाजो चल रहा है, सिर्फ कुर्ती चल रही है, सिर्फ शरारा चल रहा है। अभी का टाइम ऐसा है कि अनलिमिटेड वेराइटीज चल रही है गर्ल्स में। तो जो मेंटेन करना है ना, तो आपको हर वैरायटी के एटलीस्ट 5-7 डिजाइन तो होनी चाहिए कि कस्टमर कन्विंस हो जाए उससे। ओके। तो अगर आप बहुत बड़ा शोरूम डालना चाहते हैं तो आपके लिए अगर आप 1 करोड़ का भी अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी कम है। लेकिन अगर आप इनिशियल लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हैं, छोटा सा अपना सेटअप डालना चाहते हैं, तो आप 1 लाख 2 लाख से भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। 1 लाख 2 लाख का स्टॉक रख के इनिशियल लेवल बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब लाइक इन्वेस्टमेंट की बात हो गई, अब इनकम पे थोड़ा हम फोकस करेंगे कि आप जहाँ से परचेज कर रही हैं, लाइक आप रिटेलिंग कर रही हैं, तो आपका मार्जिन कितना होता है? लाइक ये हमारे लिए तो थोड़ा सा सुनने में होगा कि अच्छा आप इतना अर्न कर रही हैं हमसे, लेकिन स्टिल क्या मार्जिन होता है? दी देखिए, अगर रिटेलिंग हम कर रहे हैं तो क्या होता है, पीस टू पीस जाता है, उसमें सेट नहीं जाते हैं। तो मिनिमम टू मिनिमम 20 से 25% का मार्जिन कस्टमर होना चाहिए एक शॉपकीपर के पास। क्योंकि उसमें जो डेड इन्वेस्टमेंट होता है ना, सपोज आज एक सेट आता है, हम लोगों को पूरा सेट परचेज करना पड़ता है, लाइक फुल साइज वाइज S2 XXL 3XL 5 पीस 6 पीस का सेट होता है। अगर उसमें से आपने 4 बेच दिए और 2 आपके पास पड़े रह गए, तो वो जो 2 पीस रह गए और वो फैशन आउट हो गया, तो वो टोटली आपके लिए डेड स्टॉक है। तो वो डेड स्टॉक का जो आपके पास मार्जिन था वो निकालने के लिए तो आपको कम से कम मिनिमम 20 to 25% का मार्जिन होना चाहिए। मैक्सिमम तो इट्स अप टू यू कि आपके पास कितना कैलिबर है, आप कस्टमर से कितना ले सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। ओके, तो मतलब मिनिमम 20 to 25% बिल्कुल होना चाहिए, अदरवाइज डेड स्टॉक जो आपके पीछे रह रहा है ना, वो आपको ले डूबेगा। ठीक है। तो मंथली कितनी इनकम हम कर सकते हैं अगर हम ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इनिशियल लेवल पे? मंथली पे ये डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है कि आप कितनी सेल करते हैं। सपोज कीजिए अगर आपने 1 लाख की सेल करी और आपका जो मार्जिन है 20 से 25% का मार्जिन मिनिमम बेयर मिनिमम है, तो आप उसमें जैसे अपन 5-7 हज़ार रुपये अपने एक्सपेंस वगैरह के निकाल दें, तो भी आप 1 लाख पे 15,000 अर्न कर सकते हैं इजीली। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना, अगर वो आप सपोज 1 लाख का स्टॉक लेकर आए और 1 लाख आपके कस्टमर्स अच्छे हैं, उनकी बाइंग कैपेसिटी अच्छी है, तो मे बी आप वो 1 वीक में बेच सकते हैं। राइट। वो आपका जो स्टॉक है 1 वीक में सेल हो जाएगा, तो आप 1 वीक में 15,000 अर्न कर सकते हैं। आप उसमें एड ऑन करके फिर वो आप मंथली पे तो फिर वो अलग हो जाता है। इट डिपेंड्स ऑन कि आपका सेल कितना है, मंथली सेल कितनी है, आपकी वीकली सेल कितनी है, ये सब उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अपन रेशो लेके चलें तो मिनिमम 1 लाख पे 15,000 अर्न आप इजीली कर सकते हैं। ओके, ये वैसे आपकी सेल पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे सेल्स पर्सन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मैंने आपसे बताया था ना कि बिहेवियर मैटर करता है, कि आपका बिहेवियर कस्टमर के साथ कैसा है। अगर आपका रूड है तो वो नेक्स्ट टाइम आपके पास नहीं आएगा, और अगर आपका बिहेवियर अच्छा है तो आपके पास कस्टमर रिपीट टू रिपीट आएंगे।
तो ये डिपेंड हमें पे करता है बेसिकली हम पे डिपेंड करता है कि हम कस्टमर से कितना ले सकते हैं। ठीक है। ऐसे क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं कि जैसे जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं रिटेलिंग का, कि ये गलतियां ना करें, क्योंकि आप 10 ईयर से बिजनेस कर रही हैं तो आपने तो राइट रॉन्ग अप एंड डाउन सारी चीजें देखी है। अब इवन लॉकडाउन गया है तो हमने सब देखा है। राइट। एक्चुअली ड्रॉबैक मेन ये होता है कि हमारी बाइंग कैपेसिटी 1 लाख की है पर हम 2 लाख का स्टॉक ले आते हैं, ठीक है, और हमारे पास कस्टमर्स इतने नहीं हैं, तो वो जो आपका स्टॉक है वो डेड हो जाता है, वो आपका मोराल पूरा डाउन कर देता है। आपको अपनी बाइंग कैपेसिटी पे कंट्रोल रखना चाहिए। अगर आपने 1 लाख का स्टॉक सपोज करिए आप फर्स्ट टाइम लेकर आए और आपका 80,000 का बिक गया है, तो नेक्स्ट टाइम आप 1,50,000 का लाने की मत सोचिए, उसे 80,000 का ही करिए, क्योंकि जो पुराना स्टॉक है उसमें आपने नया ऐड किया तो वो ऑलमोस्ट वापस आपका वहीं पहुंच गया 1 लाख का, तो उसमें आपके लिए डेड स्टॉक होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो ये आपकी राय है कि आप इतना स्टॉक अपनी बाइंग कैपेसिटी पर कंट्रोल करिए। अपन जाएंगे जब अपन को 10 चीज ज्यादा अच्छी लगेगी, लेकिन हमें कंट्रोल करना है। कंट्रोल आपके साथ भी होता है कि आप जाते हैं तो बहुत कुछ अच्छा लगता है? बहुत नहीं, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है बट हम लोगों को कंट्रोल करना पड़ता है, कभी कभी नहीं कर पाते हैं। मतलब ये चीज आप पे भी डिपेंड होती है, ये कस्टमर पे भी डिपेंड होती है। स्टिल अभी भी हम पे डिपेंड करती है कि हम लोगों को बहुत जगह कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, रेट्स को लेके, क्वालिटी को लेके। मींस क्वालिटी अच्छी चाहिए, हायर साइड जा रहा है तो हमें वो पीस ड्रॉप करना पड़ता है कि नहीं हमारे कस्टमर की बाइंग इतनी नहीं है, तो वो सब चीज मैटर करता है। वो चीज जैसे हमारे साथ एक चैलेंज होता है कि हम शॉप पे जाते हैं तो हमें कंट्रोल करना पड़ता है कि नहीं। एग्जैक्टली, जैसे फाइनल कंज्यूमर को करना पड़ता है वैसे ही रिटेलर को भी राइट। तो ये वो था कि ये ड्रॉबैक हो सकता है कि हमें वो करना है। एक प्लस पॉइंट क्या हो सकता है कि हम वो चीज करें तो हमारा बिजनेस एक्सटेंड हो सकता है? ये है कि आप मार्केट में घूमिए, क्या इन ट्रेंड चल रहा है, हम वो स्टॉक लाना चाहिए, या फिर आप आजकल तो सोशल मीडिया इतना ज्यादा हो गया है कि हर कस्टमर अवेयर है कि मार्केट में क्या चल रहा है, तो सोशल मीडिया पे बिल्कुल एक्टिव रहना चाहिए ताकि आप भी अपडेट रहें कि मार्केट में इन ट्रेंड क्या है, हम वही स्टॉक लेके आए। ओके फाइन। तो ये जितना भी स्टॉक होता है, जैसे आपका जो एक्सपीरियंस है वो गर्ल स्टॉक में है, गर्ल्स का जो स्टॉक होता है और बेसिकली ट्रेडिशनल में है, तो ट्रेडिशनल का मेन जो अच्छा स्टॉक है या ऐसे कौन सी सिटीज है, स्टेट है जहाँ से आप परचेज करती हैं और जहाँ पे बेस्ट स्टॉक आपको मिल सकता है? दी अगर आप कैजुअल पे जाती है तो कैजुअल के लिए जयपुर सबसे बेस्ट है। ओके। और थोड़ा सा पार्टी वेयर के लिए हम जाएं तो हम दिल्ली मुंबई जा सकते हैं। मुंबई का स्टॉक थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, बट दिल्ली का स्टॉक आपको एवरेज रेट में मिल जाता है फॉर पार्टी वेयर। और अगर हम कैजुअल में जाते हैं तो जयपुर सबसे बेस्ट है। जयपुर सबसे बेस्ट है। तो ये पर्टिकुलर प्लेसेस होती है जहाँ पे आप जो होलसेलर होते हैं उनसे आप परचेज करते हैं। ओके फाइन। तो ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स हमें मिल चुकी है। मैम हम आपकी तरफ से ये जानना चाहते हैं कि जो 10 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस था उसका निचोड़ क्या है, कि जो हमारे लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं रिटेलिंग बिजनेस, क्या टिप्स आप उन्हें देना चाहती हैं आपके एक्सपीरियंस से? मैम आप लोग जब भी अपना बिजनेस स्टार्ट करें, आप अपने मार्केट को, लोकेलिटी को देखिए कि आपकी लोकेलिटी वहाँ की कैसी है। अगर आपके वहाँ की लोकेलिटी बहुत अच्छी है, उनकी परचेजिंग पावर अच्छी है, तो आप हमेशा स्टॉक अच्छी क्वालिटी का रखिए, क्योंकि जिसकी परचेजिंग पावर अच्छी होती है या लोकेलिटी अच्छी होती है उन्हें स्टफ़ अच्छा चाहिए होता है। और यही अगर आपकी लोकेलिटी थोड़ी सी डाउन है तो उनकी परचेजिंग पावर इतनी नहीं होती है, बट वो भी परचेज करना चाहते हैं। आफ्टर ऑल दे आर ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग। तो आप अपनी जो स्टॉक आप लेने जाते हैं ना, वो बहुत हायर साइड पे मत जाइए, इतना रखिए कि हाँ कस्टमर परचेज कर सके। उससे आपका भी डेड इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, जो परचेजर है वो भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहेगा और आपकी जो सेल होगी वो भी काफ़ी अच्छी रहेगी। ओके तो सारी डिटेलिंग हमें मिल चुकी है। होपफुली ये वीडियो देखने के बाद आप अपना रिटेल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। काफी सारी नॉलेज आपको मिल चुकी है, तो इसी तरीके से हम आगे भी वीडियो शूट करते रहेंगे। होपफुली आगे भी हम आपको रिटेल पे और वीडियोस दे सके। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी रिटेल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं स्पेशली गर्ल्स वियर में, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।